स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की। हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। कंपाउंड्स यानी कि क्या होते हैं कि बहुत सारे एटम्स जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो मिल के क्या करते हैं, बहुत सारे ना भी हों, कुछ एलिमेंट एटम्स जो होते हैं कुछ मुख्तलिफ एलिमेंट्स के वो मिल के जो है वो क्या बना रहे होते हैं, एक नई चीज़ बना रहे होते हैं और उस नई चीज़ को कहते हैं कंपाउंड्स। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, इनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर एरोस लगा देंगे। तो एक तरह के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कार्बन के जो हम देखते हैं जिनका जो ओरिजिन होता है, यानी कि वो जिससे हासिल होते हैं या जिसमें ये ओरिजिनली बनते हैं, तो वो क्या होता है, वो लिविंग मैटर होता है। यानी कि वो जानदारों से हासिल होती हैं, जानदारों में बनती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो है वो कार्बन का एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, क्योंकि हमने कहा कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं ना। तो वो कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन तो लाजमी मौजूद होता है, और इसके अलावा जो होते हैं दीगर और भी इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन का एलिमेंट हो सकता है, इसी तरह क्लोरीन का एलिमेंट हो सकता है। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं कार्बन के साथ साथ। तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स के लिए पूरी इनकी ग्रुप होता है, उनकी या इनकी क्लास होती है, जिनको हम जो है वो कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनमें कार्बन का एलिमेंट लाजमी मौजूद होता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनका ओरिजिन जो है वो लिविंग मैटर होता है। लेकिन क्या ये सिर्फ हमें लिविंग मैटर से ही हासिल होते हैं? इसका हम देखते हैं कि इनका ज़्यादातर जो, यानी मोस्टली इनका ओरिजिनल लिविंग मैटर होता है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए क्या चीज़, ये हो गए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरी तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है, इसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, इनका जो ओरिजिन होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या मिनरल्स होते हैं। अब मिनरल्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसा कि चट्टाने। चट्टाने जो है वो इनका ओरिजिन हो सकती हैं। दोनों की एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कि इनके बारे में हम क्या कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें कार्बन का होना मस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो डेफिनेटली उसमें कार्बन होगा और उसके साथ जो है मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन नहीं होता, जबकि जब तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का एलिमेंट मस्ट होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे तो इनमें हम कहते हैं कि मे और मे नॉट कंटेन कार्बन, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करें तो यहाँ पर जो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे वो कार्बन कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। और इन कंपाउंड्स का सोर्स होता ही क्या है, हमने कहा नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनको भी हम जो है वो लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट जो है वो बीच में कर दिया ताकि पता चले कि ये इस तरफ इसमें भी आते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं लेबॉर्ट्री में, और हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें और उनकी यूज़फुलनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें, प्लांट्स में फॉर एग्जांपल हमने कहा ना लिविंग ओरिजिन होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब उन पे सूरज की रोशनी पड़ती है और इनको साथ साथ क्या मिलती है, इनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने अंदर लेके जाते हैं। सनलाइट जो है वो इनको मिल जाती है सूरज के ज़रिए। और हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना या अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फूड प्रिपेयर होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये आम तौर पे ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में होता है जो ये इनकी फूड इनकी अंदर जो बनता है पौधों के अंदर। अब अगर ग्लूकोज का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, तो ये हम यहाँ पर ले आए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कार्बन के लिंक्स मौजूद हैं, कार्बन मौजूद है। तो ये क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन है। और यही ग्लूकोज यानी कि
फ़र्ज़ करें हम जो है वो पौधे खाते भी हैं, पौधे तो नहीं, हम प्लांट्स के जो है कुछ तरह के ख़ास किस्म के प्लांट्स होते हैं जिनको हम खुराक के तौर पे भी, हम भी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स ने अपनी फूड बनाया जिसमें ग्लूकोज शामिल था, यानी कि उनके अंदर ग्लूकोज बना। जब ये प्लांट्स हमने खाए तो हमारे अंदर ग्लूकोज शामिल हो गया, और भी प्लांट्स की ग़िज़ायत शामिल हुई और साथ में ग्लूकोज भी मिला। अभी जो ग्लूकोज हमें मिला हमारी बॉडी में जाता है और फिर क्या होता है, इसकी ब्रेक डाउन होती है, और इसके नतीजे में क्या बनता है, इसके नतीजे में बनता है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, O2 लिखूंगी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के लिए, और साथ में हमें जो है वो एनर्जी हासिल होती है। तो और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है वो फिलहाल जिनसे हमारा कंसर्न है उनकी बात करें। तो ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल हो जाती है और जो है वो तमाम सेल्स तक जाती है। इसी तरह जो एनर्जी होती है ये भी खून में शामिल होके या हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो है हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी जो बनती है ये भी क्या होती है, ये भी तमाम सेल्स तक पहुँचती है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कंपाउंड, इनफैक्ट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे जो है वो इसकी हमने यूज़फुलनेस देखी कि प्लांट्स जो है इसको एज फ्रूट प्रिपेयर करते हैं, और हम जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो है इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसकी तोड़ फोड़ होती है और ऑक्सीजन मिलती है, और हमारे सेल्स को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और एनर्जी मिलती है। दूसरी जानिब हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी, और इसमें हमने क्या कहा था, इसमें हमने कहा था कि इनका ओरिजिन नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं चूने के पत्थर, यानी कि लाइमस्टोन जो है इसकी चट्टानें नज़र आ रही हैं, इसकी रॉक्स नज़र आ रही हैं। तो ये है लाइमस्टोन रॉक्स। अब लाइमस्टोन रॉक्स जो है इनका अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें कि ये किन एलिमेंट से बनी होती हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है CaCO3। ये होता है लाइमस्टोन का स्ट्रक्चर, या असल में इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं। और ये भी हम देख रहे हैं इसमें कार्बन का एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन है। इसी से मिलता जुलता एक और हम यहाँ पे सब्सटेंस की बात कर लेते हैं, केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। चलें 3 हम थोड़ा सही करके लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। अब अगर इसकी बात करें तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है बेकिंग में। हम जो डबल रोटी बनाई जाती है बेकरीज में, तो उसमें जो है वो बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है। और भी हम देखते हैं कुकिंग पर्पस के लिए या बेकिंग पर्पस के लिए जो है बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमने बात की थी प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो अंदर लेके जाते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी क्या होती है, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो लिविंग मैटर नहीं होता। इसके अलावा कुछ खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कार्बाइड्स। अब ये जो कार्बाइड्स होते हैं ये आमतौर पे ऑर्गेनिक नहीं होते, ये भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होते हैं। जिस तरह के कार्बाइड जो है, जब कोई फल जो है उसको पक्का हुआ नहीं होता, कच्चा होता है, तो उसमें अक्सर जो है आप देखते हैं ना वाइट वाइट सा कुछ लगा हुआ होता है फलों पे, तो वो क्या होता है, वो कार्बाइड लगा होता है ताकि फ्रूट्स को क्या किया जा सके, राइपन किया जा सके। इस तरह हमने यहाँ पर जो यूज़फुलनेस देखी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी सी और बात कर लें, यहाँ पे हम ले आते हैं, इधर हम और बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हमारे जो मसल्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं प्रोटीन से। या गोश्त जो हम खाते हैं वो किसी जानदार का होता है ना, तो वो क्या किससे बना होता है, प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके जिनसे मिलके बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये किन से मिलके बने होते हैं, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है अमाइनो एसिड्स। ब्लॉक्स मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ये मिल मिल के जो है वो साथ साथ जुड़ते हैं, लिंक करते हैं, और उनसे एक बड़ा हम देखते हैं मॉलिक्यूल बनता है जो कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। तो बेसिकली ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। किस तरह से कि अगर हम देखें कि बीच में कार्बन का जो है वो एटम होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं जिस तरह हम पेपर में बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका स्ट्रक्चर, एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन है, एक तरफ होता है COOH, दूसरी तरफ होता है NH2, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर जो है वो R स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन मौजूद है, तो ये कंपाउंड ऑफ कार्बन है। सोर्स इनका ओरिजिन क्या है, लिविंग मैटर है, जानदारों में होता है। यहाँ जो ये आर लगा होता है इसको कहा जाता है अल्काइल ग्रुप, जो कि कार्बन हाइड्रोजन की मुख्तलिफ चेन्स हो सकती हैं। जिस तरह जैसे जैसे ये चेंज होंगी उसी तरह जो है प्रोटीन की जो है वो हम देखते हैं टाइप चेंज हो जाएगी, या अमाइनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज हो जाती है।
इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्लास्टिक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं घरों में। हम जो है देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। तो प्लास्टिक भी क्या होती है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जिन छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं, जिन छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बने होते हैं प्लास्टिक्स, वो क्या होते हैं, वो उनका ओरिजिन जो होता है वो क्या होता है, लिविंग मैटर होता है, या ऐसा मैटर जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर हो सकता है। यानी कि ओरिजिन ज़रूरी नहीं है कि वो जानदार जो है वो ज़िंदा ही हो, बल्कि जो जानदार मर जाते हैं, जैसे कि अगर कोई दरख्त था पहले तो वो ज़िंदा था, मतलब पहले तो सांस लेता था, क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं ना, तो पहले वो ज़िंदा था, उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हो गया, मुरझा गया, मर गया, तो हम देखते हैं कि वो मैनो मिट्टी तले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तहें पे तहें उसके ऊपर चढ़ती चली गई। और एक वक्त आता है कि उसमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर लगता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कोल में। और इसके अलावा साथ में क्या बनते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर उसमें क्रूड ऑयल भी बनता है, नेचुरल गैस भी बनती है। फिर हम देखते हैं कि इससे जो है वो हम क्या करते हैं, इनके जो इसके अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए ना, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मिला मिला के उनके जो है मुख्तलिफ यूनिट्स जोड़ के प्लास्टिक्स बनाते हैं। तो प्लास्टिक्स क्या हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरह से हमने जो है वो आज यहाँ पे एग्जांपल्स देखी कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लेकिन हमने सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं देखे, हमने कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सारे के सारे क्या कंटेनिंग होते हैं, कार्बन कंटेनिंग होते हैं। तो इस तरह हमने स्टडी कर लिया डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में।